हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम लोग जो है कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग रूल्स, जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप जो है लूसिस से बच जाओगे। मतलब आपका जो है मिनिमम से मिनिमम लूज होगा ट्रेडिंग में। तो ये गोल्डन रूल्स है 7, इसको आप लोग फॉलो करें। वीडियो को एंड तक देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो जनाब, रूल्स क्या है पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप 100% सक्सेस नहीं हो सकते। मतलब आपका लूज़ होता रहेगा, लॉसेस होते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। ये एक बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब सारी उम्र हर एक ट्रेड जीतोगे, नहीं। आपका लॉस ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी रूल्स है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका लॉसेस मिनिमम से मिनिमम होगा और आप जो है मतलब परसेंटेज वाइज आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जनाब, रूल्स क्या है। फ़र्ज़ करो आप 10 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है। तो 10 में अगर आप 4 लूज़ करते हो फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। मतलब ये कि अगर 10 में आप 4 लूज़ करते हो, 6 जीतते हो, तो एट द एंड आप फिर भी प्रॉफिट में रहते हो, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है। नंबर 1 ये है कि भाई आपका एक प्लान होना चाहिए, कि आपका मतलब डेली एक प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि बस जब जिस टाइम चाहा तो मर्जी और ट्रेडिंग करो, जितना चाहो करो, नहीं। आपका एक प्लान होना चाहिए कि भाई मैं डेली इतना ट्रेडिंग करूँगा, इतना प्रॉफिट होगा या इतना लॉस होगा, मैं बंद करूँगा, या मैं इतना मैक्सिमम ट्रेड्स लूँगा, ठीक है। 4-5 ट्रेड लूँगा बस। तो ये एक रूल नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब $100 है, ठीक है। तो आप ट्रेड लगाते हो 5% का, तो आपका रिस्क ज़्यादा है। मतलब ये आप जो है कम से कम 20 ट्रेड्स के बाद आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $1000 है और आप $10 का ट्रेड लगाते और वो लूज़ हो जाते, तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास $50 है और आप 5 या $10 लगाते और वो लूज़ हो जाते, फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपका मूड ख़राब होगा, ठीक है। तो ये है कि भाई आपके पास जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, एसेट होगा अकाउंट में, तो उसका जो है परसेंटेज आपने थोड़ा कम लगाने, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप कितनी भी लूज़ करते जाओ, ठीक है। आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो रूल है वो है कि मनी मैनेजमेंट। मतलब मनी मैनेजमेंट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वही $100 है या $1000 है, जितना भी है आपके पास, आपने मैक्सिमम जो है 2 से 5% एक ट्रेड पे लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लगाओगे आप रिस्क में जा सकते हो, फिर आपको बाद में मसला आएगा अगर आप लूज़ करते जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 है, आप 2% लगा दी, इसका मतलब $2 है ना, तो दो दो आप लूज़ करते हो। 5 बार अगर आप लूज़ करते हो, ये हो गया $10। फिर भी इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% आपके पास फिर भी रहेगा। तो ये है कि दूसरा इसमें ये बात है कि भाई आपने एक टाइम पे मैक्सिमम $10 बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। या ऐसा नहीं करना कि 5% के 2 ट्रेड्स अलग अलग लगाए हैं, नहीं। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आपने 5% से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना, आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने डेली का जितना भी लॉस हो रहा है उसको आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद बंद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा होगा कि यार मेरा अगर डेली 15 या 10% लॉस होता है, तो इसके बाद मैं उस दिन ट्रेड नहीं लूँगा, बंद करूँगा, फिर नेक्स्ट डे का सोचूंगा, ठीक है। तो ये प्लान आपने फॉलो करना है, ज़्यादा लॉस नहीं करना। आपने एक टारगेट रखना है कि भाई मेरा 10% अगर डेली लॉस हो जाता है तो मैं बंद करूँगा ट्रेड। ये फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये है कि बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी इधर क्या है कि आपने ट्रेडिंग से पहले, ट्रेड लगाने से पहले मार्केट को एनालाइज करना है, आराम से उस पर काफ़ी टाइम उसको देना है, एक एक चीज़ उसको समझना है कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रेड लगाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इसके साथ इमोशंस होते हैं। अब स्ट्रांग इमोशनल बैकग्राउंड, पॉजिटिव नेगेटिव, या गुस्सा आना, खुश होना, ज़्यादा सैड होना, ये चीज़ें अगर आप में है तो भाई आप ट्रेड ना लगाए, उस टाइम आप फिर स्टॉप करें, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें फील नहीं करते तो फिर ठीक है, लगा सकते। लेकिन अगर आपको ये महसूस होता है कि भाई लॉस पे आप बिल्कुल गुस्सा होते हो या सैड होते हो, तो फिर इसके बाद ट्रेड बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि ये और भी आपको गुस्सा करेगा इमोशनली और आपको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से आप और नुकसान कर सकते हो।
और सबसे बेहतरीन रूल ये है कि लर्न लर्न एंड लर्न। आप एक एक चीज़ को लर्न करें, उस पर प्रैक्टिस करें, और जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे उतना ज़्यादा आपका लॉस कम होगा और आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अगर आप किसी वीआईपी मेंबर वीआईपी ग्रुप में हैं तो कोशिश करें कि वीआईपी का जो लीडर है उससे आप कांटेक्ट करें, उससे थोड़े बहुत टिप्स ले, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो आप उससे जो है ये सिग्नल और पैटर्न और इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं फ्री में। और सबसे जो सीक्रेट बात है वो ये है कि बहुत कम लोग होते हैं ट्रेडिंग में जो फर्स्ट डे से जो है कामयाब होते हैं। 99% लोग जो है वो फेल होते हैं, चाहे वो जितनी भी बड़े ट्रेडर है। आप अगर उनसे पूछे तो फर्स्ट दिनों में उन लोगों ने बहुत लॉस किया होता है। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि लॉस की बजाय अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करोगे तो भी आपका लॉस कम से कम होगा और आप जो है प्रॉफिट करते रहोगे। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।